अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं सादिका मैडम आपके 10वीं क्लास के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के पहले सबक में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद ये करती हूँ कि आप बराबर रोज़ाना अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और आपको पढ़ाई करना ही है। स्कूल बंद है लेकिन आपको बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर आपको पढ़ाई अपनी जारी रखना है। शुरुआत करती हूँ। आपका जो पहला टॉपिक है वो तवारुस और इर्तिका, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आप जानते हैं कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, यानी कि तवारुस यानी क्या। इसकी तारीफ मैं बोर्ड पर लिखी हूँ कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात दूसरी नस्ल में जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारुस कहते हैं। यानी कि हेरिडिटी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विया जीन्स। तो इसमें हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में पहले ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है मैं वो दूसरी बातें भी आपको रिपीट करूँगी। जैसे कि तवारुस और तवारुसी तब्दीलियाँ ये क्यों होती है हम लोग ये देख चुके हैं। फिर सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये जो कि आपके लिए नए इस्तिलाहात हैं, इसके बारे में भी हम लोग फिर से रिपीट करके आगे बढ़ेंगे। अभी इसके जो मेन ज़रा याद कीजिए, मैं आपको इसके पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ज़रा याद कीजिए बताई तो भला। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों को आपके साबिका मालूमात के ऊपर सवालात पूछे जाएंगे और आप पिछली जमात का कितना याद रखे हैं और याद रखना है आपको, उसी को लेकर आगे चलना है। तो अभी पहला क्वेश्चन है, जानदारों के खलिए के मरकज़े में मौरूसी खुसूसियत को मुंतकिल करने वाले जुज़्व को क्या कहते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो विरासती खुसूसियत हैं वो विरासती खुसूसियत को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो मुंतकिल करने का, ट्रांसफ़र करने का जो अमल हो रहा है, इसके लिए कौन सा जुज़्व इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर DNA है। अब DNA क्या है हम आगे और देखेंगे। इस सेकेंड क्वेश्चन है कि वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी खुसूसियत आइंदा नस्लों में मुंतकिल होने के अमल को क्या कहते हैं, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है, उसे तवारुस या हेरिडिटी कहते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, DNA का सालिमा किन अज्जा से बनता है। यानी कि जो ये DNA आप बोल रहे हैं विरासती खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला जो जुज़्व है वो जिसे DNA। अब व्हाट इज़ DNA, वी विल सी हियर। तो DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ DNA ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है जो मरकज़े में हैवानात जानदारों के खलिए के मरकज़े में पाए जाते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब इसकी साख्त कैसे है, ये कैसे बना हुआ है, किस तरह से। तो DNA का इसका फंक्शन क्या है। तो DNA का जो ख़ास मकसद है इसमें है ना, हमारे जिस्म में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन तैयार होते हैं, तो प्रोटीन की मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। तो अभी इसको सबसे पहले ये जो जेनेटिक कैरेक्टर, जीनियाती मादा एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है, तो इसके लिए हमारा जो सबसे बड़ा जो सहरा ग्रेगर जॉन मेंडल के जाता है, जिन्हें बाबाए जीनियात कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जी उनके इतने सारे तजुर्बात हुए हैं और उन तजुर्बात की बिना पर जो है आज हम आगे के तजुर्बात करके, रिसर्च करके आगे हम इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिससे जेनेटिक इंजीनियर वगैरह कहते हैं। और बहुत सारी बीमारियों का जो है ना इससे इलाज हो रहा है, बीमारियों की तशख़ीस भी हो रही है, डायग्नोस भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो है उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इन साइंटिस्ट को हम सलाम करते हैं। अब इसके बाद जो है फिर कैसे ये पूरी तहरीक पैदा हुई उनके तजुर्बात से, वो भी हम देखें। जैसे कि 1901 में ह्यूगो डी राइस, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो इन्होंने बताया कि जो है अचानक क्रोमोसोम में जो अचानक होने वाली जो तब्दीली है जिसे म्यूटेशन कहते हैं, उसकी दरियाफ्त की। फिर 1902 में वाल्टर सटन ने जो है ना जो नाक तोड़ा, जिसे हम ग्रॉस हॉपर, ग्रीन कलर का, जिसे अल्लाह का घोड़ा भी कहते हैं, उसमें जो है उसके खलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा।
फिर 1944 में, इसके बाद बहुत ज़्यादा वक्फा रहा, फिर 1902 के बाद डायरेक्ट 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलेन मैकार्थी और कॉलन मैकलाइड, इन्होंने साबित किया कि कुछ वायरस के सिवा, यानी कुछ वायरस में डीएनए मौजूद होता है जीनियाती मादे के तौर पर, तो तमाम जरासीम में डीएनए ही विरासती वसीला है, यानी कि डीएनए के ज़रिए ही जो विरासती खुसूसियत मुंतकल होती है कुछ वायरसों को छोड़कर। अब कुछ वायरसों को छोड़कर क्यों कहा गया? क्योंकि वायरस में जो है ना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। फिर डायरेक्ट 1961 में फ्रंकाइस जैकब और जैकब मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर जरासीम के खलिए में डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना पेश किया या उसका मॉडल तैयार किया, यानी कि प्रोटीन किस तरह से, डीएनए के ज़रिए प्रोटीन कैसे तैयार होती है। उन्होंने यहाँ पर दो साइंटिस्ट जिसे फ्रंकाइस जैकब और जैकब मोनार्ड, इनको इसका सहरा जाता है। और इस तरह से फिर ये साइंस यूजेस में इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये साइंस का जो है उसके इस्तेमाल किए गए, जैसे कि जीनियाती नुकाइस की तशखीस, रोकथाम और इलाज के लिए, फिर हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने के लिए खुदअबीनी जानदारों का सनती इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है, ये भी किया गया है। फिर अभी यहाँ पर और फिर से क्वेश्चन वही है कि डीएनए और आरएनए की किस्में बताएं। मुख्तसरन मैं फिर से बताऊंगी, वरना फिर अगर आप ये नहीं समझते हैं तो फिर आगे का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डीएनए जैसे कि लॉन्ग फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसके मॉडल को, ये दोहरा मरगुला डबल हेलिक्स वाला मॉडल है, इसके मॉडल को जो है ना डबल स्टैंडर्ड है ये, सबसे इसके मॉडल को पेश करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो वॉटसन और क्रिक हैं। 1953 में इनके इस इजाद के ऊपर जो है उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब ये जो डीएनए का है मॉडल दोहरे लकीर वाला, जिसे क्या कहेंगे हम, मुआजना, इसका मुआजना गोल घूमने वाली सीढ़ियों के नमूने से किया गया है। तो इसके ऊपर क्या क्या होता है, इसमें कौन से अज्जा होते हैं, तो इसमें राइबोज शुगर और फिर नाइट्रोजनी असास मौजूद होते हैं। अभी यहाँ पर फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनी असास। अब ये जो नाइट्रोजनी असास हैं दो किस्म के, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन। प्यूरिन्स में जो है एडेनिन और गोनिन आते हैं, और पिरिमिडिन जो है उसमें साइटोसिन और थायमिन। हमेशा जो है ना ये आपस में जब जुड़े हुए होते हैं तो एक पेयर में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ये जो एडेनिन है ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये जो गोनिन है ये साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इनमें इनके दरमियान जो बंदिश होती है वो हाइड्रोजनी बंदिश होती है, और ये जो हाइड्रोजनी बंदिश होती है वो दोहरी और तहरी होती है। जैसे कि जहाँ पर भी गोनिन रहेगा तो उस वक्त साइटोसिन जुड़ा हुआ रहेगा, और जहाँ पर भी एडेनिन रहेगा वहाँ पर ये थायमिन रहेगा। तो इस तरह से एक मखसूस एक हिस्सा होता है, और इस मखसूस हिस्से को जैसा अ पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। और इसके ऊपर जीन्स के ऊपर क्या मौजूद है, ये न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गोनिन वगैरह। और फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, तो हम यहाँ पर आरएनए में देखेंगे तो आरएनए की जो 3 किस्में हैं वो, एक आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एक एमआरएनए, सेकेंड वन टीआरएनए एंड थर्ड वन इज आरआरएनए। लिखते वक्त आप इस बात का ख्याल रखो कि ये आरएनए की जो किस्में आप लिख रहे हैं तो उस वक्त जो है पहला जो लेटर है वो शॉर्ट में रहेगा, या क्या कहेंगे उसे, स्मॉल लेटर में रहेंगे, और बाकी का जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा। जैसे कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब यहाँ पर हमको मेन जो उसकी मालूमात हासिल करने का है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। किस तरह से होता है देखो, अब खलिए के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि अब सपोज दिस इज सेल, और सेल का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्या है, वो मरकज़ा होता है, इसका सेंटर न्यूक्लियस होता है। फिर अभी यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इसमें आरएनए भी पाया जाता है, यहाँ पर एमआरएनए, और बाकी के जो
tRNA, RNA जो है यहाँ पर इसकी दो किस्में हैं, जैसे कि tRNA और rRNA, ये दोनों जो है ना साइटोप्लाज्म, जो भी आप सेल का मुशाहिदा करते हैं तो उस वक्त जो है ये क्या है, सेल का खलियामा है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फलवी हैवान से तैरते रहते हैं, जो मुख्तलिफ उनके सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो है DNA है और mRNA है और बाकी के साइटोप्लाज्म। अब अभी होता क्या है देखो यहाँ पर, अब ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे कि अब DNA में जो है ना प्रोटीन की मालूमात का ज़ख़ीरा होता है और ये DNA क्या करता है, mRNA तैयार कर रहा है। DNA के mRNA तैयार करने के अमल को DNA क्या तैयार कर रहा है, mRNA तैयार कर रहा है। तो DNA से mRNA तैयार होने के जो अमल है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। फिर अब mRNA जब तैयार होता है तो mRNA तैयार होने के बाद कहाँ आता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आता है। ये mRNA खलियामाए में आता है और इससे क्या तैयार होता है, प्रोटीन तैयार होता है, इससे प्रोटीन तैयार होता है। तो फिर यहाँ का जो प्रोसेस है, जैसे कि mRNA से क्या तैयार हो रहा है, प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो mRNA से प्रोटीन तैयार होने का जो अमल है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा कि DNA से mRNA तैयार हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, फिर mRNA से प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो ये जो दोनों होल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का,